मैडम कितनी सेल्फिश, नौटंकी और आलसी हैं, ये हम देखते हैं आज के इनके व्लॉग में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैडम ने अपना व्लॉग डाला है और व्लॉग डालने का मतलब तो आपको पता ही होगा। आजकल क्यों व्लॉग आ रहे हैं? व्लॉग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वोटिंग चाहिए, और वोटिंग भी इसलिए चाहिए कि इस समय जो नई कंटेस्टेंट मनीषा रानी आई है वो कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है। वो नंबर 1 पे चल रही हैं। जितनी वोटिंग आ रही है उसमें उनको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। लगभग 22% वोट मिल रहे हैं। और जनाब जो दूसरे या तीसरे स्थान पे खिसक गए हैं। तो सिर्फ एक हफ्ता से आई हुई ये जो न्यू कंटेस्टेंट हैं, इन्होंने अच्छी तरह से टक्कर देना शुरू कर दिया है। तो नेचुरल सी बात है कि फिर आपको वोटिंग की भी ज़रूरत है, बटरिंग की भी ज़रूरत है, और लोगों को याद दिलाने की भी ज़रूरत है। इन सब के लिए इनके व्लॉग आना तो ज़रूरी है। बात करते हैं इनके आलसपन की, इनके नौटंकी की और इनकी ड्रामे की। क्योंकि देखो, मैडम एक अच्छी एक्टर रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने जो है पिछले जो है जब वो अपने सीरियल वाले टाइम पर लगातार 7-8 साल जो है लोगों को बांधे रखा था। लेकिन क्या है कि वो सीज़न तो ख़त्म हो गया। अब इन्होंने जो है कहा कि भाई अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं कोई काम वाम नहीं करना चाहती। मैंने हमेशा से सपना देखा था कि एक हस्बैंड होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, घर होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। वो बात दूसरी है कि जब पहला वाला हस्बैंड था, सुकून था या नहीं था ये वो जानती हैं। वो कहती हैं नहीं था, और तब वो घर में थी। तब उन्होंने ये कहा कि नहीं जी मुझे काम करना है। चलिए आज कहती हैं कि नहीं, हमें काम नहीं करना है, हमें सुकून से घर में रहना है। तो अब घर में आ चुकी हैं, बच्चा भी हो चुका है, पति भी काम कर रहा है। और कहती थी कि पति को टिफ़िन देना अच्छा लगता है। तो टिफ़िन तो आजकल कितना चल रहा है वो हम अभी बात करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अभी ये सेकंड इनिंग जो है, सेकंड इनिंग चल रही है। अब इस सेकंड इनिंग में बड़े मज़े से एक्टिंग जो है घर में ही करना शुरू कर दिया है। सारी चीज़ें वो पूरा एक्ट करके दिखाती हैं, आपको ज़बरदस्ती फालतू में हँस के दिखाती हैं, चीज़ों को हाइड करती हैं, झूठ बोलती हैं। चलिए इन सब बातों को इस वाले व्लॉग में देखते हैं। तो सबसे पहले मैडम जो है ना को पता चलता है कि पूरी रात जो है वो जो अम्मी हैं वो बता रही है पूरी रात उन्होंने बनाया है और सारे ड्राई फ्रूट्स काटे हैं। और फिर जब थक गए तब ये कहा कि चलो अब सो जाते हैं, अब सुबह कर लेंगे, नहीं तो देर हो जाएगी, क्योंकि उनको उसी दिन अगले दिन मतलब जाना है वहाँ से। अब इस रेसिपी को बनाने की जो रिक्वेस्ट थी ना वो मैडम की थी। मैडम ने कहा था कि वो रेसिपी बना के जाएँ हमारे लिए। और व्लॉग भी जो बनाया वो ये बताया है कि भी हम एक रेसिपी बता रहे हैं। वो रेसिपी कैसे बता रहे हैं ये आप देख लीजिए इसको। पूरा का पूरा सामान सारा उनके घर में वो काटा गया है और जो बनाया गया है। रात को उन्होंने पता नहीं कितने बजे तक वो बनाया है। और अगले दिन मैडम को बुलाया गया वहाँ पर कि आ जाओ आके देख लो, क्योंकि वो फाइनल था बेसिकली। तो अब मैडम ने जो है ये कहा कि नहीं, मुझे वो बनवाना है और मुझे देखना है। और आपको वो रेसिपी दिखा रहे हैं। रेसिपी कैसे दिखा रहे हैं आप समझ लीजिए इस बात को। वहाँ पर वो गए, 5 किलो लगभग ड्राई फ्रूट काटे गए हैं। ये जो 5 किलो ड्राई फ्रूट है इनको काटना कितना मुश्किल होता है कि जब ईद आती है तब पता चलता है कि छुहारे कैसे वो स्लाइसिंग करने हैं उसके। और साथ साथ जो है बादाम कैसे स्लाइसिंग करना है कि कोई आसान काम नहीं है। साथ साथ जो पिस्ता है उसकी स्लाइसिंग करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट जितने भी हैं वो उन्होंने अपने हाथ से स्लाइसिंग किए हैं। आप ये देखिए कि 5 किलो ड्राई फ्रूट वो रात तक कितनी टाइम तक वो करती रही, और ये आराम से सोते रहे। और उसके बाद में ये कहते हैं कि हम रेसिपी दिखा रहे हैं आपको। मतलब क्रेडिट आपको चाहिए। मेहनत वो कर रही है, पूरी तरीके से लगी पड़ी है, वो मेहनत कर रही है। आप उसके आसपास पे नहीं, आप फटके भी नहीं उसके पास में। दूसरे दिन आके बैठ गए कि हाँ मेरे को देखना है तो मैं इसलिए आई हूँ। मैडम आप क्या रेसिपी बताएंगे दूसरे को? आपको तो पता ही नहीं है। जो अम्मी है वो बता रही हैं कि भाई ये इतने सारे ड्राई फ्रूट हैं, इन सबको फ्राई किया गया। फ्राई करने के लिए अलग अलग स्केल पे फ्राई किया जाता है, यानी कि उनको कितना फ्राई करना है, हल्का फ्राई करना है या डार्क फ्राई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तब सीखी जाती हैं जब ये बनती हैं। आप आइए यहाँ पर और आके बड़े आराम से जब उन्होंने कहा कि अब ये फाइनल मिक्स हो रहा है, संभल कर बिल्कुल ऐसे जाके बैठ गई जैसे कि अब ये बिल्कुल सब कुछ सीख लेंगी। टोटल ड्रामा करती हैं, नौटंकी करती हैं। जो एक्टिंग आप छोड़ चुकी हैं वो अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया है। कुल मिला के ये है कि आपको तो इनका इस्तेमाल करना था, इनसे ये सारी चीज़ें बनवानी थी। वरना तो आपके घर में इतने सारे लोग हैं, आपके आत्मा घर में हाउस हेल्प भी कई सारे हैं। तो आप चाहते तो वहाँ पर बुलवाते और साथ में खुद भी शामिल होते। लेकिन आपको तो फली फोड़ना आता नहीं है।
या ये कहिए कि फली फोड़ना चाहते नहीं। आप बनाना तो जानती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाना जानती हैं, लेकिन क्या है, फली फोड़ना नहीं चाहती। तो इसलिए जो ना आपने उनको यहाँ बुला के यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं करवाई, आपने सारी सारी चीज़ें वहाँ करवाई। अरे कुछ देर बैठती ना, काट कर तो देखती ना ये सब चीज़ें, उनको हेल्प करती, उनको भी अच्छा लगता है, उन्हें खुशी होती है इस बात की कि देखो कितने प्यार से मेरे साथ में बैठी और ये सब चीज़ें बनवाई। हम बार बार नौटंकी क्यों कह रहे हैं? नौटंकी इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई किसी मतलब से एक्टिंग करता है और आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए करता है कुछ, तो उसे एक्टिंग कहते हैं, और जब वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए करता है तो उसको नौटंकी कहते हैं। तो आजकल सिर्फ और सिर्फ नौटंकी होती है, सिर्फ नौटंकी। इस पर भी मैडम बड़े प्यार से बता रही हैं कि आपको अगर चाहिए तो ये इनका रेशो था, आप चाहें तो इसे किसी भी रेशो में अपने तरीके से बना सकते हैं इसे। मतलब तुम इतने बड़े मतलब वो हो गए, कुक हो गए, कि तुम्हें हर तरह की रेसिपी की पूरी इतनी लिमिट्स पता चल गई कि कितना से कितना ये किया जा सकता है। तो बड़े आराम से बता रही हैं। जो मेहनत करके गई है वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही, और वो बना रही है, हंस हंस के बना रही है आपके लिए। आप जो है उसके ऊपर अपने स्पेशल कमेंट्स और ये सब करके उस रेसिपी को अपने नाम देना चाह रहे हैं। आप खुद ही बता रही हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये डिलीवरी के बाद खाई जाती हैं। आपकी डिलीवरी कब हुई? मैडम आपको 6 महीने हो चुके हैं, आप किस उसमें पड़े हुए हैं? आप ज़रा पूछिए और देखिए कि आप 2 किलो घी की एक डिश बनवा रहे हैं, और उसको इतनी हैवी कि उसके अंदर इतने सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और उसके बाद में आप उसको इनटेक करेंगे। ये टाइम तो बेसिकली जो लेडीज़ होती हैं उनका अपनी बॉडी को अगेन दोबारा से शेप में लाने का और उसको रूटीन में लाने का टाइम होता है। दूसरी बात, आप खुद कह रहे हैं इसको जो ड्राई फ्रूट्स और इन सबको जो ना काटना आसान नहीं होता। तो बैठे होते ना मैडम वहाँ पर जाकर, थोड़ा सा काम करवाया होता ना। इस तरह से खाली बस ये फरमाइश करके कि ये होटल तोड़ना है, मार्केट से ले आओ ना फिर तो। इतनी जहमत भी नहीं करी, इतना पता भी नहीं है कि कितने कितने क्या क्या ड्राई फ्रूट्स उसने किस रेशो में डाले हैं, वो भी लिखा और एक पर्चा चिपका दिया। देख लीजिए, ये वाला है, आपकी मर्जी है, ये कर सकते हो। आप चाहो तो इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मेरा काम हो गया, आप करो। अब क्या रेसिपी चैनल ऐसे ही बताते हैं आप लोगों को कि ऐसे करके ऐसी रेसिपी बनाई जाती है? चलिए अगली नौटंकी की बात करते हैं। वो कहती हैं मैडम कि आज जो है शूट डे है, और शूट डे हो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ बना के ना भेजूँ? क्यों मैडम, वहाँ पे खाना नहीं मिलता? वहाँ सब लोग क्या भूखे रहते हैं? और वहाँ लोग भूखे रह के ये सब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं? मैडम इतनी सारी जो वहाँ पे यूनिट्स काम कर रही होती है ना अलग अलग, उन सब के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे अरेंजमेंट होते हैं। वो आपके खाने का इंतजार नहीं करते रहते कि आपका खाना आएगा तो हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो नौटंकी करना तो बंद करो। आपका पर्पस क्या है वो सब जानते हैं, आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो इस समय। तो अब बात करते हैं कि कर क्या रहे हैं। कर रहे हैं अगेन वो लेमिंगटन जो है, लेमिंगटन बना रहे हैं। लेमिंगटन देखो, पिछली बार के शेप देखो, जो पिछली बार गए थे वहाँ पे, जो इन्होंने बॉक्स से निकाल कर दिखाए थे, और अब का शेप देखो। अगेन वही वही तरीका, एक लोफ बना कर रख लिया है, यानी कि एक केक बना कर रख लिया है। उसके बाद में उसके कट पीसेस को निकाल कर और उसको रैप करके दिखा रही है। आपने तो सोचा होगा कि मैं ये दिखाकर ये प्रूव करूंगी कि ये सब जो थे पहली बार जो बनाए थे वो मैंने ही बनाए थे। मैडम अब सब पता चल रहा है कि आप कैसा बना रहे हो। ये बात नहीं, आपको बनाना नहीं आता, लेकिन आप कैसा बना रहे हो और वो कैसे गए थे, और वो डिब्बा जिसके अंदर आप वो रख रहे हो, उसको पैक कर रहे हो, वो ब्लैक कलर का है। वहाँ सब जो इतने भी गए थे वो वाइट कलर के थे। आज भी आपने कुछ जो वाइट कलर के बॉक्सेस यूज़ करे हैं, और जिस डिब्बे में आप पैक करी थी वो आपने पैकिंग में नहीं भेजा है। तो ये सब करते करते एकदम से उछल कर जो बच्चों की तरह बताती हैं कि मेरा जो लास्ट व्लॉग था, कल वाला व्लॉग था ना, वो ट्रेंडिंग में है। मैडम कहाँ से ट्रेंडिंग में आ गया आपका व्लॉग? क्या यूट्यूब पे आज की डेट में ऐसे व्लॉग्स की कमी पड़ गई है जो ट्रेंड कर रहे हैं? या फिर ट्रेंड का जो नंबर होता है ना, 40वां 50वां या 70वां है आपका। आपके पूरे दिन में जो आप एक दिन बाद की बात कर रहे हो, 1 मिलियन व्यूज़ आपके नहीं हुए थे एक दिन के बाद में, और उसके बाद में आपका व्लॉग जो ट्रेंड कर रहा था। मैडम ट्रेंड की परिभाषा मतलब क्या है वो थोड़ा वो बता दें। या फिर यूट्यूब जो अपनी एक वो निकालता है कि कितने कितने व्लॉग किस किस नंबर पर चल रहे हैं, तो उसमें ट्रेंडिंग में जो होते हैं ना, वो पहले 10 जो होते हैं ना, उनको माना जाता है कि हाँ ये कुछ ट्रेंडिंग में है और इनकी कोई क्लास है। आप पता नहीं अपने आप ये मियाँ मिट्ठू और ये सब, लगता है यहाँ पर भी क्या अपना चक्कर चला लिया आपने। बच्चे के पास आकर और ये कह रही हैं कि मैं इस तरह से क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये बच्चा सो रहा है। तो ज़रूरत क्या थी मैडम? क्या इतनी सेंस नहीं है कि वहाँ पर अगर बच्चा सोया हुआ है तो वहीं जाके आप व्लॉगिंग करेंगी?
आप ये भी कह सकती हैं बच्चा सो गया है, ये इतना इनफ नहीं था क्या? और उसके बाद में आप जो है वहाँ पर जाके बात करना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं, व्लॉगिंग करना चाहती हैं। आप मदर हैं या क्या हैं? कितनी बार तो ऐसे लगता है कि उस बच्चे को आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर कर रही हैं, मतलब उसको परेशान कर रही हैं, उसको टीज़ कर रही हैं, और वो डेफ़िनेटली वो अपना आनंद जो है नींद का नहीं ले पाता आपकी इन हरकतों की वजह से ही। अब आते हैं दूसरी रेसिपी पर। दूसरी रेसिपी यानी कि कीमा पाव बनाने की कोशिश करिए। कीमा को देखिए, कीमा में जो है कम से कम 1 उँगली जो है घी उसके ऊपर पड़ा हुआ है, घी तेल पड़ा हुआ है। अगर आप पाव के साथ में उसे कहीं भेजना चाहते हो तो डेफ़िनेटली उसको जितना ज़्यादा घी होगा वो सारा सारा सोक करेगा, और वो वहाँ पर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी जो जा रहा है वो किन के लिए जा रहा है? डांसर्स हैं और बाकी क्रू मेंबर्स हैं, वो सारे बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, और उनको आप इतना सोने वाला खाना वहाँ पे भेज रहे हो कि इतना तेल डाल के भेज रहे हो। और दूसरा, क्या इतना सेंस नहीं है कि अगर उसको यहाँ कीमा डाल के उसको पैक करके भेजोगे तो वहाँ जाके उसका क्या हाल हो जाना है? चलिए, अच्छा है वक्त रहते आपको ध्यान आ गया और आपने ये सब कवर अप कर लिया। यहाँ पर भी आप कुल मिला कर देख लीजिए, आपने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। सिर्फ कैमरा चलते समय तक आपने पाव सेक कर दिखा दिए हैं, और उसके अलावा जितने पाव रखे हुए थे, एक दूसरा जो आपकी हाउस हेल्प है वो सारे सारे पाव सेक रही थी, तो वो भी सब आपने ऐसे करा दिया होगा। आपका तरीका है यही है, सबसे काम करा लो और क्रेडिट खुद ले लो। अब आ जाते हैं इनके अगले कंटेंट पे। अगला कंटेंट है बच्चा। बच्चे को दिखा रही हैं और बच्चे के साथ में बच्चे की बातें बता रही हैं कि देखो किस तरह से ये अपना अंगूठा पैर का मुंह में लेता है। और इससे पहले व्लॉग में आपने देखा था ना, इसने पलटी मारी थी। तो ये पहली पहली चीज़ें हैं जो ये मतलब ये करता है, और मैडम कैप्चर करती रहती हैं। हाँ, पहली बार ये बच्चे की दांत भी तो निकले थे ना मैडम, वो दांत आ गए या कहीं चले गए या क्या हो गया? आपने मतलब 6 महीने में ही बच्चे के दांत निकाल दिए थे, अब क्या हुआ? नेक्स्ट फनी डायलॉग उनका, नेक्स्ट फनी डायलॉग ये है कि जब वो पूरा सूट पहना देती हैं तो बच्चे के पैर जो है वहाँ चल नहीं पाते, तो बच्चा अपना पैर नहीं देख पाता। तो अब 6 महीने के बच्चे में इतनी बुद्धि आ गई है कि जब आपको उसको कपड़ा या कुछ इस तरह से कवर अप कर दें तो वो ये देखने की कोशिश करता है मेरे पैर कहाँ हैं। अरे, मतलब क्या कहना चाह रही है मैडम? अभी अभी बच्चे को कितना बड़ा कर दिया आपने इतने से टाइम में। इसलिए हमने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। यही सारा आपका रूटीन हो चुका है अपने व्लॉग्स में। तो ये था हमारा पॉडकास्ट मैडम की नौटंकी और एक्टिंग के ऊपर। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।